पेशेंट्स में और फिर हमने डायग्नोसिस की तरफ जाना है। ठीक है, अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो हम करवाते हैं इसकी LFTs में हमारी कौन कौन से लिवर के होते हैं। LFTs ALT होता है, AST होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज होता है। लेकिन जब भी हमने बिलियरी सिस्टम के अंदर देखना है ना, तो हमारी जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ना, ये बिलियरी जो सेल्स होते हैं ना बिलियरी एपिथेलियल के, वो इंजाइम्स जो होते हैं ना इनके अंदर होते हैं बिलियरी सिस्टम के अंदर। तो इस वजह से हमने इनको देखना है। तो अगर 3 to 10 टाइम्स राइज होगा ना हमारा अल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो वो हमारा कन्फर्मेटरी होगा फॉर दिस। ठीक है, AST ALT की तरफ हमें इसमें इतना नहीं जाना, ज़्यादातर ALP और GGT को देखना है। और उसमें भी हमने सबसे ज़्यादा किसको देखना है, ALP। जो ALP होता है ये 3 to 10 टाइम्स एलिवेटेड होता है इसके अंदर, किसके अंदर, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में। लेकिन जो हमारे होते हैं ना हेपेटाइटिस सिरोसिस, उसमें वो 3 टाइम्स से कम एलिवेटेड होता है। उसमें भी एलिवेटेड होता है लेकिन इतना ज़्यादा एलिवेटेड नहीं होता। और जो हमारी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें जो ALP होता है वो 1.5 to 2.5 टाइम्स एलिवेटेड होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एलिवेटेड हो तो हमारा जो है वो लिवर डिजीज़ मतलब वो नहीं है, उनके अंदर भी एलिवेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे 3 to 10 टाइम्स ज़्यादा एलिवेटेड होगा। ये इसकी मेन चीज़ होती है। फिर दूसरी चीज़ हमने जैसे कहा कि इसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होंगी, तो वो पॉजिटिव होती हैं 95% से ज़्यादा केसेस में, और स्पेसिफिसिटी भी इसकी जो होती है 98% होती है। तो अगर ये हमें पॉजिटिव मिल जाती है तो हमें लिवर बायोप्सी की मर्ज़ी होती है हमारी, करवा लें या नहीं करवा लें, लेकिन ये हमें पॉजिटिव मिल जाती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये पॉजिटिव नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है। फिर हम क्या करवाते हैं, हम लिवर बायोप्सी करवाते हैं। ठीक है, ये परक्यूटेनियस लिवर बायोप्सी भी करवा सकते हैं और लेप्रोस्कोपिक भी करवा सकते हैं, जिसमें हमें क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो हमने अभी देखा कि वो डक्ट्स जो होंगी उनमें इन्फ्लेमेशन की वजह से ग्रैनुलोमास हमें मिलेंगे, और दूसरा वहाँ पे लिम्फोसाइट्स हमें मिल रहे होंगे। ठीक है, फिर जब इन लोगों का हम कोलेस्ट्रॉल करवाएंगे, ऑब्वियसली वो एलिवेटेड होगा क्योंकि उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही ना, बाइल ख़राब हो गया है। और ERCP MRCP करवा लेंगे, और इसके साथ साथ हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन करवा लेंगे, जिसमें हमें क्या मिलेगा कि बिलियरी कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि पेशेंट को उसके साइंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इन केस ऑफ दिस। अब हमने करनी है इसकी ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशंस हमारी हो गई, क्या क्या रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करवाया क्या, LFTs करवाए, ALP हमने देखा, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़, लिवर बायोप्सी, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ERCP MRCP, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा आता है ट्रीटमेंट देखें। सबसे पहले हमारे मसले क्या क्या है, हमने उनको ट्रीट करना है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये नहीं है कि हम जो है वो इसको ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और हमें नहीं पता कि ऑटो इम्यून ही है या नहीं, क्योंकि अननोन कॉज है। हम सोचते हैं कि ये ऑटो इम्यूनिटी है। ठीक है, क्योंकि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है, तो हम ये सोच सकते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी है, तो हम इसके अंदर कुछ ऐसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स देख लेते हैं। लेकिन इन लोगों ने देखे थे, लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर इन्होंने सोचा कि ये जो पेशेंट की अपनी प्रॉब्लम्स हैं इनको हम ट्रीट कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी पेशेंट की, खारिश उसको बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रूराइटिस हो रहा है उसको, ठीक है, उसको मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है। और उसका क्या मसला था, उसका ये मसला था कि उसको जो है वो फटीग हो रही है। अब फटीग का मैंने आपको बताया था कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, फटीग का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसकी फटीग को हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन उसको जो प्रूराइटिस हो रहा है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो प्रूराइटिस के लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो होता है कोलेस्टाइरामीन। ठीक है, जो आपने याद रखना है, कोलेस्टाइरामीन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अब ये जो प्रूराइटिस के लिए कोलेस्टाइरामीन हम देते हैं ना, ये कोलेस्टाइरामीन जाके क्या करता है, जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रूरिटोजेंस होते हैं, मतलब जो प्रूराइटिस करवा रहे होते हैं। ठीक है, वो प्रूराइटिस एक्चुअली कैसे होता है, प्रूराइटिस जो खारिश हो रही होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि ये जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं हो रहे ना, वो मैंने आपको बताया था, ये सब जाके ना हमारी ओपियोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं ना उनको एलिवेट करवा देते हैं। ठीक है, या उनके जो क्वांटिटी होती है ना एंडोजिनस ओपियोइड्स की वो ज़्यादा करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो जो इच रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको एक्टिवेट करवाते हैं, और वो जो प्रूराइटिस होता है ना, खारिश वगैरह, वो पेशेंट करना शुरू हो जाता है। तो प्रूराइटिस पेशेंट की बहुत मसले वाली बात है, तो उसको हमने ट्रीट करना है किसके साथ, कोलेस्टाइरामीन के साथ। क्यों, क्योंकि ये जाके उनके साथ बाइंड करेगा वो जो प्रूराइटोजेंस हैं, और जाके उनको वहाँ से निकालेगा बॉडी से। ठीक है, तो ये सपोर्टिव मैनेजमेंट है पेशेंट के प्रूराइटिस के लिए। अगर प्रूराइटिस से काम हम कोलेस्टाइरामीन दे रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो वो ठीक नहीं हो रही प्रूराइटिस, तो फिर हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो रिफैम्पिसिन और नेल्ट्रेक्सोन की देते हैं।
ठीक है, इनमें से कोई चूज़ कर लेते हैं जो ओपियोइड रिसेप्टर्स के अगेंस्ट काम करती हैं और उनके रिसेप्टर्स की जो स्टिमुलेशन हो रही होती है उनको रोकती हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रोराइटिस का प्रॉब्लम। ठीक ठीक हो गया। अब दूसरा जो हमारा ट्रीटमेंट प्रॉब्लम चल रहा है पेशेंट के अंदर, वो है उसके अंदर मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, उसकी ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। ठीक है, एक हमने बात बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है कि प्राइमरी biliary सिरोसिस जो है ये फीमेल्स में कॉमन है। तो फीमेल्स में कॉमन है, तो फीमेल्स के अंदर अगर वो पोस्ट जो है मीनोपॉजल है तो उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस और ज़्यादा होने की चांसेस होंगे। ठीक है, तो हमने उसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, विटामिन डी, विटामिन ए, मतलब जो विटामिन्स हैं उनकी सप्लीमेंटेशन देंगे, कैल्शियम विटामिन्स देंगे और बिसफॉस्फोनेट्स देंगे। दूसरा मसला पेशेंट का ठीक हो गया। फिर जो पेशेंट का प्रॉब्लम चल रहा है वो हो रहा है कि वो जो उसका बाइल है, ठीक है, वो जो बिलियरी प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट नहीं हो रहे ना बॉडी से। तो उसके लिए हम क्या देते हैं, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड जो होता है ये मेन स्टे होता है ट्रीटमेंट का, जो हम दे रहे होते हैं पेशेंट को। ये क्या करता है, वो जो बाइल फ्लो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड हुई है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से, उसको बाइल फ्लो को ज़्यादा करता है। जितने भी बाइल एसिड जमा हुए हैं उनको वहाँ से रिमूव करता है, रिप्लेस करता है, और जो बिलियरी एपिथेलियम के एपोप्टोसिस चल रही है उसको रिड्यूस करता है। जो इसके अलावा जो देते हैं, ठीक है, वो होती है, अगर अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड से आराम नहीं आ रहा तो पेशेंट को ओबेटिकोलिक एसिड देते हैं। ठीक है, ओबेटिकोलिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, बाइल एसिड सिंथेसिस जो होता है, जो हेपेटोसाइट्स कर रहे होते हैं उसको ट्रीट करता है। ठीक है, तो सपोर्टिव मैनेजमेंट में क्या है, हमने दिया अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, वो ट्रीट नहीं हो रहा उससे, तो ओबेटिकोलिक एसिड। प्रोराइटिस के लिए हमने कोलेस्टाइरामिन दिया, उससे फ़र्क नहीं पा रहा, नैल्ट्रैक्सोन, रिफेमेक्सिन हो गया। फिर जो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है, विटामिन्स की जो हमने वो दे दी, सप्लीमेंटेशन कर दी, कैल्शियम दे दिया और बिसफॉस्फोनेट्स दे दिए। पेशेंट की सपोर्टिव ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट कब तक रहेगा, हमने उसके लिवर को ट्रांसप्लांट करना है। इन केस ऑफ एडवांस लिवर सिरोसिस, और अगर उसकी प्रोराइटिस इतनी ज़्यादा है, इंट्रैक्टेबल है, नहीं ठीक हो रही, तो हमने लिवर ट्रांसप्लांटेशन करनी होती है। एंड इट इज़ द ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं पेशेंट के लिए, क्योंकि बाकी सारे तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स थे। ठीक हो गया। इसमें से जो मैंने आपको ये बताया है ना, ये वाला कोलेस्टाइरामीन जो मैंने आपको बताया, जो कि हमारी प्रोराइटिस को ठीक कर रहा है, ये हम पेशेंट को देते हैं, पाउडर की फॉर्म में होता है। ये डेविडसन में लिखा हुआ है कि इसको हम पाउडर की फॉर्म में देते हैं, और ऑरेंज जूस के साथ, और जो ब्रेकफास्ट होता है उससे पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, जब हमारा ड्यूडेनल बाइल कंसंट्रेशन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, तब इसको पाउडर के साथ, ऑरेंज जूस के साथ इस पाउडर को मिक्स करके देते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि ड्रग्स जो होती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं उनके साथ ये कोलेस्टाइरामीन जाके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से उन ड्रग्स का एक्शन नहीं होता। इस वजह से हमें ड्रग्स और जो हमारी कोलेस्टाइरामीन है उसके दरमियान में थोड़ा सा वक्फा रखना चाहिए। ये थोड़ी सी जो है डिफरेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। इसमें जो ओबेटिकोलिक एसिड है ये न्यूक्लियर फार्नेसॉइड रिसेप्टर एगनिस्ट होता है, जो हम दे रहे होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो ट्रीटमेंट होगी, सेकेंडरी जो बिलियरी सिरोसिस होता है ये किसी दूसरी कॉज की वजह से होता है, जिसमें मतलब कॉज नाउन होती है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में कॉज का हमें नहीं पता था, हमने सोचा हुआ था कि ऑटो इम्यून है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉज नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो नेगेटिव आ रही होती हैं। तो कॉज इसमें दूसरे होते हैं, कार्सिनोमा हो सकता है, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं। फिर प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस की मैंने आपको चीज़ें बताई, उसमें याद रखना कि इंट्राहेपेटिक एक्स्ट्राहेपेटिक दोनों होते हैं। ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, मिड एज में, ठीक है, और इसमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस इसके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है, और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, और इसमें डायग्नोसिस ERCP होती है, जिसमें ब्लीडिंग अपीयरेंस मिलती है, लिवर बायोप्सी में अनियन स्किन फाइब्रोसिस मिलती है। ठीक है, इसमें जो है ना, इसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, एक तो हमें कोलेंजियोग्राफी पे ब्लीडिंग अपीयरेंस मिलेगी, दूसरा ये कि इसमें कोई सेकेंडरी कॉज नहीं होगी, मतलब जैसे कैंसर है या सर्जरी, उसकी कोई कॉज नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, हम इसमें कैंसर की एक्सक्लूजन करते हैं और प्रोलॉन्ग फॉलोअप करना होता है इन लोगों का, क्योंकि इसमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। मैनेजमेंट इसकी क्या करते हैं, इसमें वही हम अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड देते हैं कोलेस्टेसिस के लिए, कोलेस्टाइरामीन देते हैं प्रोराइटिस के लिए। अगर एंटीबायोटिक्स हम देनी पड़ जाती है, क्योंकि कोलेंजाइटिस है ना, तो इन्फ्लेमेशन के लिए हमें एंटीबायोटिक्स सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी पड़ सकती है। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका जो होता है वो हमारा लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही होता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उनको हम स्टेंट या बैलून डायलेटेशन जो होती है ना वो कर देते हैं, तो उससे पेशेंट ठीक हो जाता है। आपका स्टेप अप का टेबल है, इसको आप देख लें एक दफ़ा। फाइब्रोजिंग स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसमें, ये वाली एक पिक्चर देख लें।
प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस का जो डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है स्पोर्टिव के अलावा वो होता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन होती है वो हम कब नहीं करते, उसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है कि अगर पेशेंट को कोलेंजियोकार्सिनोमा डेवलप हो गया तो हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते। और दूसरा ये कि अगर इसमें रिस्क होता है अगर हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, क्योंकि हम पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे रहे होते हैं, तो पेशेंट को कोलन कैंसर का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो पेशेंट्स आर इन इंक्रीज रिस्क फॉर द कोलन कैंसर इफ़ वी ट्रांसप्लांट द लिवर, ठीक है। इसके यूक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में फ़ीमेल है, जिसमें वो कॉमन था मिडल एज में, और प्रोराइटिस हो रहा है जो कि इसका अर्ली कंप्लेंट होती है, और फटीग हमने देखा कि इसकी एक कंप्लेंट थी, और हाइपोथायरॉयडिज्म लिवोथायरॉक्सिन के लिए लिवोथायरॉक्सिन ले लिया। हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स के कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ एसोसिएटेड है उसकी थायराइड के साथ साथ, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इक्टेरिक स्पाइडर एंजियोमास शो के उसके लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, पोर्टल हाइपरटेंशन चल रही है, लिवर इनलार्ज भी हुआ है, ठीक है। और उसके जो है मैल एब्जॉर्प्शन के भी साइंस आ रहे हैं, उसकी एनीमिया उसको हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है। और इसके साथ साथ जो है उसको अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है उसका एलिवेटेड हुआ है, देखिए 3 टाइम्स ज़्यादा हुआ है। नॉर्मल वो 40 से 125 था, यहाँ पे 378 हुआ है। सीरम कोलेस्ट्रोल भी उसका ज़्यादा हुआ है। लिवर पैरेन्काइमा में हमें जो है वो अल्ट्रासाउंड पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। तो ये डायग्नोसिस क्या होगा, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होगी। मेन जो इसका आपने याद रखना है वो प्रोराइटिस है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ शो कर रहा है यहाँ पे। और तीसरा जो है ना अल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत ज़्यादा है, तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होगा। कंफर्म कैसे करेंगे, वो सारी इन्वेस्टिगेशंस जो मैंने आपको बताई हैं वो करेंगे, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हमने देखे हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वो आपने बता देना है इसमें। ओके, नेक्स्ट अब देखें उसी तरह फ़ीमेल है, ठीक है। 52 ईयर्स में मींस पोस्ट मीनोपॉजल हो गई है, और साथ में उसको मतलब उस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस भी स्टार्ट हो गया है, पोस्ट मीनोपॉजल भी है, तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, मतलब वो एक्सक्रीट नहीं हो, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम हो रही है ना मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है। जनरलाइज इचिंग, उसी तरह आपको फटीक मिल रही है, और जॉन्डिस थोड़ा सा मिल रहा है बिलिरुबिन रेस होने की वजह से। ज़ैंथेलेज़मास स्क्रैच मार्क्स देखें इचिंग की वजह से उसकी बॉडी पे। इसके अलावा जो है वो ज़ैंथेलेज़मास मिल रहे हैं कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होने की वजह से, स्प्लीनोमेगैली हेपेटोमेगैली हो रही है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। बिलिरुबिन रेस मिल रहा है आपको, ALT रेस मिल रहा है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज देखें कितना ज़्यादा हुआ है, ठीक है। 3 to 10 टाइम्स नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, 3 to 10 टाइम ज़्यादा हो गया है। और इसके अलावा इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स जो होती हैं वो दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व जो है डज़ नॉट शो डायलेटेशन ऑफ द जो है बाइल डक्ट्स, ठीक है। तो डायग्नोसिस इसमें जो है वो किसकी तरफ जाएगा, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। अब दोनों नहीं मिल रही ना तो ये स्क्लेरोसिंग नहीं होगा, ये जो है आपका इंट्रा हेपेटिक ही रहेगा, ठीक है। तो दिस विल बी दैट। डायग्नोसिस आपने कर लिया, उसके बाद कॉज बताया कि वर्टिब्रल कोलैप्स का क्या है, ठीक है। जो एक तो पोस्ट मीनोपॉजल भी होगी, और दूसरी ये कि विटामिन डी जो है वो उसका और कैल्शियम जो है वो उसमें मैल एब्जॉर्प्शन चल रही है। इन्वेस्टिगेशंस आप जो है वो क्या करवाओगे ये आपने बताना है। ओके, फिर यहाँ पे देखें वही फीमेल है, फटीग, प्लूराइटिस, ठीक है। येलो डिस्कलरेशन ऑफ, यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ है वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, विच शोज़ दिस इज़ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। डायग्नोसिस आपने बता दिया, उसके बाद ट्रीटमेंट बता दिया, कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बता देती हूँ इसकी। These are the complications जो कि आप लिखोगे in case of primary biliary cirrhosis. So I think this is all about the topic primary biliary cirrhosis versus primary sclerosing cholangitis. इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम जो है acute liver failure देखते हैं, और इसके अलावा hepatocellular carcinoma देखते हैं. So this is all about it.